दोस्तों, इस दुनिया का एक ही उसूल है। यहाँ अगर कुछ अच्छा होता है तो किसी को भनक तक नहीं लगती है, लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा होता है तो वो चीज़ लाइट से भी तेज फैलने लगती है और इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उस पर अननेसेसरी बिना मतलब की मूवीज़ और सीरीज़ बनने लगती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने लगती हैं। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। जब कमी हमारे खुद के अंदर ही है तो सिनेमा भी तो वही दिखाएगा ना। आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक हत्याकांड पर आधारित है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीबीआई को हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया ताकि इस सीरीज पर बैन लगाया जा सके। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। हमने अपने आसपास ऐसे कई मर्डर केसेस के बारे में सुना होगा जो हमारा दिमाग हिला कर रख दे। आज से ठीक 9 साल पहले साल 2012 का शीना बोरा हत्याकांड भी उन्हीं में से एक है। यह केस रिश्तों के धागों में इस तरह से उलझा हुआ है कि आज तक अनसॉल्व्ड है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने और समझने में पुलिस से लेकर वकील और जजेस को भी अपने दिमाग पर काफी जोर देना पड़ा। जब इस केस की परत धीरे धीरे हटती जाती है तो पता चलता है कि बेटी की खूनी उसकी खुद की अपनी मां है, यानी इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी की पहली शादी से, जो कि उनके लवर से हुई थी, उससे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। इसी लड़की का नाम था शीना बोरा। अब भले ही यह लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी 3 साल में ही उनकी शादी टूट गई। इसके बाद इंद्राणी ने दूसरी शादी की, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इसके बाद उन्होंने तीसरी शादी की, वो भी उससे जो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। तो इस तरह से उन्होंने अपने चारों तरफ रिश्तों का जाल बिछाया हुआ था। यानी इतना तो साफ है कि इंद्राणी उन महिलाओं में से हैं जो सफलता पाने के लिए रिश्तों की बलि चढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। साल 2012 में अचानक शीना कहीं लापता हो गई। 1 महीने बाद महाराष्ट्र से उसकी लाश बरामद हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिल पाने के कारण मामला रफा दफा कर दिया गया। अगस्त 2015 में यह मामला तब खुला जब इंद्राणी के ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि उसने ही इंद्राणी के कहने पर शीना की लाश को ठिकाने लगाया था। लेकिन अब भी यह सच जाना न था कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि शीना की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वह इंद्राणी से मुंबई में एक फ्लैट की मांग कर रही थी, बार बार पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी यह नहीं चाहती थी कि उनके तीसरे पति को शीना के बारे में पता चले, इसलिए वो अपनी खुद की ही बेटी को बहन बताकर सबसे मिलवाती थी। शीना का अफेयर उसकी मां की तीसरे पति के बेटे से था। यह देखकर इंद्राणी ने शीना को जान से मारने का प्लान बनाया ताकि वो अपने तीसरे पति के साथ चैन से जिंदगी जी सके। साल 2015 से इस मामले की कोर्ट में अब तक सुनवाई चल रही है, जिसमें 60 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इंद्राणी बार बार अपना बयान बदल दे रही है। उसका कहना है कि शीना मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। कोर्ट सुनवाई के दौरान कई बार शीना के जिंदा होने के दावे पर यह केस और भी उलझ गया है। इसी बीच इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना, गवाहों का इंटरव्यू लेना, उनसे मिलना, यह बात सीबीआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसलिए उसने मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में इसे बैन करने की गुजारिश की है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और नेटफ्लिक्स को यह आदेश दिया है कि रिलीज से पहले सीबीआई के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए। चूंकि इस केस में कोर्ट का एक अहम फैसला आने वाला है, इसलिए नेटफ्लिक्स ने भी यह साफ कर दिया है कि जब तक इस केस का अहम फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इस सीरीज को रिलीज नहीं करेगा। वैसे नेटफ्लिक्स की यह पुरानी आदत है, हर बार वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। खैर, देखते हैं कोर्ट का फैसला कब आता है और यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज कब रिलीज होती है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सीबीआई का फैसला सही है या फिर नेटफ्लिक्स को सच दिखाने से रोका जा रहा है? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।